वेलकम बैक टू माय चैनल जीएस वर्ल्ड ग्रुप संदेश। आज हम लोग पढ़ेंगे मध्यकाल के जो प्रसिद्ध लोग थे, नेम एंड फेम वाले लोग थे, उनके उपनाम और उपाधि के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। उसमें पहले स्थान पे हैं आज महेश दास, और इनका वास्तविक नाम क्या था? बिरबल। इनके बारे में हम लोग जान लेते हैं। इनके कालपी के रहने वाले थे। कहाँ के? कालपी के रहने वाले थे। और इनका मूल जो नाम था क्या था? महेश दास था। और दीन इलाही धर्म स्वीकार करने वाला पहला हिंदू कौन था? महेश दास थे। दीन इलाही धर्म स्वीकार करने वाला पहला व्यक्ति कौन था? महेश दास। और अकबर के नवरत्नों में से एक थे। और 1585 ईस्वी में यूसुफजाइयों के विद्रोह के दबाने के पश्चात क्या हो गई थी? इनकी मृत्यु हो गई थी, जो अकबर के लिए एक अभूतपूर्व क्षति था। निजामुद्दीन औलिया, इनका उपनाम क्या था? महबूब इलाही। और शेख निजामुद्दीन औलिया का मकबरा कहाँ है? दिल्ली में। और कल हमने बताया था कि अमीर खुसरो ने 8 सुल्तानों का शासन देखा था। अमीर खुसरो के गुरु कौन थे? निजामुद्दीन औलिया थे। और निजामुद्दीन औलिया ने दिल्ली सल्तनत के 7 सुल्तानों का शासन देखा था। एक सिद्ध पुरुष थे। क्या थे? सिद्ध पुरुष थे। गयासुद्दीन तुगलक को बोला था हुनूजा दिल्ली दूरस्त, और सही में उसके लिए दिल्ली दूर हो गया और लकड़ी के महल में दब के मर गया था। दिल्ली तक नहीं पहुंच पाया था। मुअज्जम, एक किसका उपनाम है? बहादुर शाह फर्स्ट का। सबसे अधिक उम्र में दिल्ली के तख्त पर बैठने वाला शासक कौन था? मुअज्जम बहादुर शाह फर्स्ट था, जो 63 वर्ष की अवस्था में बैठा था। 63 वर्ष की अवस्था में बैठा था। राजकीय जो कार्य होते हैं उससे लापरवाह था वो। एक आलसी व्यक्ति था, इसलिए इसको क्या कहता है? साहेब बेखबर भी कहा जाता है। क्या कहता है इसको? साहेब बेखबर भी कहा जाता है। साहेब बेखबर भी कहा जाता है। अली गौहर, शाह आलम द्वितीय जिसको कहा जाता है। आपने बक्सर की लड़ाई पढ़ी होगी, जो 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था, जिसमें मीर कासिम, अवध का नवाब और शाह आलम द्वितीय थे। और क्लाइव ने तीनों की संयुक्त सेना को हराया था। और इसका मूल नाम क्या था? अली गौहर। अब आते हैं मिर्जा गयास बेग, जिसका मूल नाम क्या था? एतमादौला की उपाधि दिया था किसने? नूरजहां ने, जहांगीर ने दिया था। जहांगीर ने एतमादौला की उपाधि दिया था इसको। इसका मूल नाम क्या था? मिर्जा गयास बेग, जो क्या थे? नूरजहां के पिता थे। और एतमादौला भारत में सफ़ेद संगमरमर से बना पहला मकबरा कौन है? तो एतमादौला का मकबरा है। सफ़ेद संगमरमर से बना पहला मकबरा। पहला मकबरा कौन है? एतमादौला का मकबरा है। और एतमादौला का मकबरा कहाँ है? ये आगरा में है। कहाँ पे? आगरा। अब आते हैं, हम लोग पढ़ते हैं बैरम खां के बारे में। किसके बारे में? बैरम खां। बैरम खां के पिता जो थे जानी बेग, वो बाबर के सेना में थे। और ये हुमायूं के टाइम से ही मुगल जो वंश था, मुगल जो राजकुमार थे, उसके संरक्षक के रूप में काम किया। अकबर जब अल्पायु था, छोटा एज में था, तो उसके एक रेजिडेंट के रूप में काम किया, संरक्षक के रूप में काम किया। लेकिन मक्का की यात्रा करते समय एक युवक ने इसको ही हत्या कर दी थी। पाटन नामक स्थान पे इसकी हत्या हो गई थी। और इसके लड़के का नाम क्या था? अब्दुल रहीम खान खन्ना। अब्दुल रहीम खान खन्ना। अब्दुल रहीम खान खन्ना। इसने पानीपत की द्वितीय युद्ध में निर्णायक भूमिका निभाई थी। जब 1556 की लड़ाई हुई थी, तो बैरम खान ने उस युद्ध में एक निर्णायक भूमिका निभाई थी। अब आता है सलीम। ये जहांगीर का मूल नाम था।
किसका? सलीम है। इसका मकबरा कहाँ है? इसका मकबरा है लाहौर में। कहाँ है? लाहौर। और किसके काल के मुगल शासकों में से कौन ऐसा शासक था जिसे काल को स्वर्ण युग कहा जाता है, चित्रकला का स्वर्ण युग? तो कौन था? जहांगीर था। न्याय की चैन की स्थापना किसने कराई थी? जहांगीर ने कराई थी। और इसके समय में महत्वपूर्ण चित्रकार भी थे। और इसका मकबरा कहाँ है? लाहौर। और उस मकबरे पे आज भी लिखा हुआ है, यदि मैं अपनी प्रेयसी का चेहरा एक बार और देख लेता तो क़यामत के दिन तक अल्लाह को धन्यवाद देते रहता। अब आता है अब्दुल समद। अकबर के समय का चित्रकार था जिसको सीरी कलम की उपाधि दी गई थी। अब्दुल समद अकबर के समय से एक चित्रकार था जिसको सीरी कलम की उपाधि दी गई। अबुल हसन, अबुल हसन इसको किसकी उपाधि दी थी? नादिर उल जम्मा, जिसने बैलगाड़ी का चित्र बनाया था। कौन? अबुल हसन ने। बैलगाड़ी का चित्र कौन बनाया था? बैलगाड़ी का चित्र अबुल हसन ने बनाया था, जिसको किसकी उपाधि दी गई थी? नादिर उल जम्मा। अब आता है लाल खां। लाल खां को गूंद समुंदर की उपाधि दी गई थी। किसका? गूंद समंदर का। अब आता है अली कुली बेग, जिससे नूरजहां की पहली शादी हुई। बंगाल का शासक था। और इसको क्या कहा जाता है? इसको जहांगीर ने शेरे अफगन की उपाधि दी थी। और शेरे अफगन के मरने के पश्चात नूरजहां से उसने शादी कर लिया था। बालाजी बाजीराव, इनका उपनाम क्या था? नाना साहब था। बाजीराव फर्स्ट के लड़के थे बालाजी बाजीराव। कौन? बालाजी बाजीराव, जिनको किस नाम से जाता है? नाना साहब के नाम से जाना जाता है। हरिविजय सूरी। अकबर ने फतेहपुर सीकरी में सभी धर्मों के लोगों के लिए एक इबादत खाना की स्थापना की थी। सारे धर्म के जो वरिष्ठ लोग थे, जो उसके प्रकांड विद्वान थे, उनसे सबसे चर्चा करता था। और उन्हीं में से एक थे हरिविजय सूरी, जिनका अकबर काफ़ी सम्मान करता था और इनको जगत गुरु की उपाधि दी थी। चैतन्य महाप्रभु ये वैष्णव धर्म के प्रचारक थे। 1486 में इनका जन्म हुआ था। कहाँ पे? बंगाल के नादिया ज़िले में। बंगाल के नादिया ज़िले में। इनका मूल नाम क्या था? निमाई पंडित। अब आता है मोहम्मद हुसैन। अकबर के समय का एक चित्रकार, जिसको अकबर ने जरी कलम की उपाधि दी थी। किसका? जरी कलम का। और ताजमहल का वास्तुकार कौन था? उस्ताद अहमद लाहौरी, जिसको शाहजहां ने किसकी उपाधि दी? नादिर उल असर। और ये बताइएगा कि जो ताजमहल को बनाने वाला जो कारीगर आर्किटेक्ट था, जो बनाने वाला था, उसका नाम आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा आप लोग। उस्ताद मंसूर जहांगीर के समय का चित्रकार था। और इसको किसकी उपाधि दी गई? नादिर उल अस। जो बाज का चित्र कौन बनाया था? बाज का चित्र बनाया था मंसूर ने। किसका? बाज का चित्र। और तानसेन अकबर के नवरत्नों में से एक, इनका मूल वास्तविक नाम था रामतनु पांडे। और इनको अकबर ने किसकी उपाधि दी थी? कंठाभरण बानी विलास की उपाधि दी थी। इस चैनल के माध्यम से सभी विषयों का तथ्यपरक विश्लेषण किया जा रहा है। आप इस चैनल से जुड़िए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।